एक सफेद साड़ी में लिपटी, शांत चेहरे पर तूफान छुपाए आहना पुलिस जीप से उतरती है। हवेली जैसे ठहर जाती है, हर तरफ सन्नाटा, सिर्फ कदमों की आवाज़। अर्जुन की सांसें अटक जाती हैं। वो धीरे से फुसफुसाता है, आहना। लेकिन आहना उसकी तरफ एक पल भी नहीं देखती। उसकी चाल में ऐसा आत्मविश्वास था जैसे कोई योद्धा लंबे युद्ध के बाद अपने रणभूमि में लौट रहा हो। अर्जुन डरते डरते उसके पास आता है। आहना, मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी थी, सब मेरी ही वजह से हुआ। आहना बिल्कुल नहीं रुकती, बिना कुछ कहे उसके पास से गुजर जाती है, जैसे उसकी मौजूदगी कभी थी ही नहीं। दुर्गा देवी उसे देखते ही रोने का नाटक शुरू कर देती हैं, दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेती हैं। मेरी बेटी, तू घर लौट आई। लेकिन अंदर ही अंदर आहना मुस्कुरा उठती है। उसे पता था दुर्गा देवी कब किससे कौन सा चेहरा दिखाती हैं। वो मन में सोचती है, दुर्गा देवी, अब आपके रोने के असली दिन आने वाले हैं। उसी समय जीप का दूसरा दरवाज़ा खुलता है और छोटू दादा बाहर आते हैं। पूरा घर हैरान। दादा सीधा आहना के पास आते हैं। आहना बेटा, घर वालों के साथ प्यार से रहना चाहिए, दिल में इतने कड़वाहट क्यों? आहना एक लंबी सांस लेती है। दादा, आपने नहीं देखा इस घर में मेरे साथ क्या हुआ है? दुर्गा देवी ने मुझे बेइज्जत किया, अर्जुन ने मुझे अपमानित किया, मेरी इज्जत, मेरा मान सब मिट्टी में मिला दिया गया। अब मैं बिना बदला लिए नहीं रुकूंगी। दादा चिंतित हो उठते हैं। बदला सुख नहीं देता बेटा। आहना उनकी बात काट देती है। आप बस देखिए अब इस घर में क्या होने वाला है। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, हवेली में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। दीवारें जैसे उसके खिलाफ कहे गए हर शब्द को दोहरा रही हों, कमरे जैसे उसके दर्द की गवाही दे रहे हों। अर्जुन पीछे आता है। आहना, प्लीज़, मैं सच में शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आहना बिना पलटे कहती है। माफ़ी? सच में लगता है कि इतनी बड़ी बात इतनी छोटी सी माफ़ी से खत्म हो जाएगी? अर्जुन टूटते हुए पूछता है। तो मैं क्या करूं? आहना मुड़कर धीरे से कहती है। सबके सामने, पूरे समाज के सामने मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगो। अर्जुन का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। दुर्गा देवी क्रोधित होकर चिल्लाती हैं। ये क्या बदतमीजी है? तो मेरे बेटे को नीचा दिखा रही है। आहना ठंडे स्वर में जवाब देती है। आप दोनों ने मुझे नीचा दिखाया था, अब आपकी बारी है। अंदर जाकर दुर्गा देवी अर्जुन को डांटती है। उसके सामने मत झुकना, ये लड़की फिर से घर की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। लेकिन अर्जुन घबराया हुआ कहता है। माँ, वो अब बहुत बदल चुकी है। दुर्गा देवी कहती हैं। चिंता मत कर, मैं इसे फिर से अपने काबू में ले आऊंगी, थोड़ा प्यार दिखाना पड़ेगा बस। फिर वो बाहर आकर मीठी आवाज में कहती है। आहना बेटा, तू नाराज है तो मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ, बस इस घर में फूट मत डालना। आहना हल्की मुस्कान देती है। दुर्गा देवी, खेल तो अब शुरू हुआ है। घर के लोग फुसफुसाने लगते हैं। आहना पहले जैसी नहीं है, ये वापस क्यों आई है? बदला लेने? किसी को नहीं पता था आहना कई महीनों से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। रात का दृश्य। अर्जुन अपने कमरे में बैठा खुद को कोस रहा है। दीवार पर मुक्का मारता है। मैं इतना गिर कैसे गया? मैंने आहना को क्यों चोट पहुंचाई? तभी आहना कमरे में आती है। अर्जुन तुरंत उठता है। आहना, मैं सच में बदल गया हूं। आहना शांति से जवाब देती है। मुझे तुम्हारा बदलना नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारी हार। अगले दिन का बड़ा फैसला। पूरे समाज के बड़े लोग, रिश्तेदार घर बुलाए जाते हैं। सभा के बीच आहना खड़ी होती है। आज फैसला होगा। अर्जुन, तुम कल से माफ़ी मांग रहे थे, तो आज सबके सामने मांगो। अर्जुन के हाथ कांपते हैं। दुर्गा देवी चिल्लाती है। ये नहीं होगा। आहना गरजते हुए कहती है। तो फिर मैं सच सबके सामने खोल दूंगी। सभा में खामोशी छा जाती है। अर्जुन धीमे कदमों से आगे आता है। कपकपाती आवाज़। मैंने आहना के साथ गलत किया, बहुत गलत। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आहना कहती है। मेरे पैर छूकर। पूरी सभा दंग। अर्जुन घुटनों पर बैठने लगता है, लेकिन उसी समय आहना उसे रोक देती है। मुझे ऐसी माफ़ी नहीं चाहिए। मेरा बदला तुम्हारे झुकने से नहीं, इस घर में मेरी असली कीमत समझने से पूरा होगा। सब लोग स्तब्ध। आहना सभी की तरफ देखती है। अब मैं इस घर में रहूंगी, पर बहू बनकर नहीं, इस घर की असली मालकिन बनकर। खेल अभी बहुत लंबा चलेगा और मैं यहाँ रहने नहीं, अपना बदला पूरा करने आई हूँ।